अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर 2025 यौम कायद, और इस बार यौम कायद के मौके पर हमें शहर इक़्तिदार में जगह जगह बोर्ड्स आवेज़ा नज़र आए, कायद का पाकिस्तान। कायद का पाकिस्तान लिखा हुआ तो हमें नज़र आया, लेकिन पाकिस्तान के इस सफ़र के जो 78 साल हैं, क्या उसमें कायद का पाकिस्तान मुकम्मल हुआ? ये जानने के लिए हमारे साथ मतीन साहब मौजूद हैं, जो मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीन साहब, पाकिस्तान का ये जो सफ़र है 78 सालों का, कायद का पाकिस्तान किस हद तक मुकम्मल हुआ? कायद का पाकिस्तान जो कायद ने जो ख्वाब देखा था वो मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि कायद ने जो ख्वाब देखा था वो एक मुकम्मल पाकिस्तान का ख्वाब था। कायद ने जो ख्वाब देखा था वो पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब था। पाकिस्तान में जो इस्लामी निज़ाम था, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और अदल, इसका निज़ाम था, वो कायद का वो जो ख्वाब था वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो कायद का ख्वाब मुकम्मल करने के लिए मैंने मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी है। मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी का नारा है ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और अदल में मुस्तकबिल हमारा। वही जो कायद का पैगाम। कायद का पैगाम। अच्छा, कायद का पैगाम के साथ मैंने कायद ने क़याम पाकिस्तान से पहले 14 निकात पेश किए थे। वो क़याम पाकिस्तान के लिए थे। मैंने भी 14 निकात पेश किए हैं, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद जो कायद का जो ख्वाब था क़याम पाकिस्तान के बाद, उसके लिए उसको मुकम्मल करने के नए 14 निकात की ज़रूरत पड़ गई, जो पाकिस्तान बनने के 77-78 साल के बाद वो मैंने पेश किए। ठीक है। और इस वक्त हम जिस सियासी कशमकश के दौर में से गुजर रहे हैं, गो के 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान को इतने आइडियल सियासी हालात को नहीं देख पाया। इसके बावजूद अभी आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है इस वक्त लोगों का मुत्तहिद होकर अवाम की सतह पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना? देखें जी, बात यह है कि जो मसाइल हैं वो मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी ही हल कर सकती है। वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी का जो नज़रिया और ख़ास तौर पे जो नारा है, वही नारा है जो कायद का है। और ये नारा जो है ये मुस्तकबिल में भी, हाल में और माजी में, यानी माजी में भी यही चलना था, हाल में भी यही चलेगा और मुस्तकबिल के लिए भी ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और अदल ही चलेगा। मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी इस विजन के साथ तो आप आए तो हैं कि यही तकमील करेगी, लेकिन आप ऐसा क्या फ्रेमवर्क लेकर आए हैं या ऐसा आप क्या शेड्यूल देना चाहते हैं अवाम को कि जो ये इस बारे में राय कायम की जा सके कि हाँ, मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी मैदान अमल में कोई खास काम दिखा पाए? देखें, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी का नज़रिया पाकिस्तान है। हमारा नारा भी कायद का नारा एक ही नारा है, और उसमें हमने अदल को एक लफ्ज़ ऐड किया है। हालांकि ईमान जो एक इटसेल्फ एक लफ्ज़ जो है ना, वही बहुत ज़्यादा है। और ईमान के अंदर भी एक हकूकुल्लाह होते हैं और एक हकूकुल इबाद। हमने जो फोकस किया है ज़्यादा वो हकूकुल इबाद पे है, क्योंकि हकूकुल्लाह तो वो अल्लाह के हकूक़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम तमाम मुसलमानों को उसमें से हम गुजर भी जाएंगे और माफ़ी के चांस भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं वो इंसान ही अपने हक जो है वो अदा, अगर वो नहीं माफ़ करेगा तो नहीं होंगे। हकूकुल इबाद एक छोटा सा लफ्ज़ नहीं है, ये पूरी लाइफ स्टाइल है इंसान की ज़िंदगी का। और पाकिस्तानी माशरे में हकूकुल इबाद में आप जब तक कामयाबी नहीं हासिल करते तो उस वक्त आप तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने अपना जो पार्टी का निशान है वो चिमनी रखा है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। तो मईशत को क्या, कहाँ आप समझते हैं कि हमारे यहाँ कमी क्या है और हल क्या है? जी, एक तो मैं आपको बताऊं, मैंने 14 जो निकात पेश किए हैं उसमें भी ये नुक्ता है, कारोबार, मईशत। अच्छा, अब मईशत में चिमनी का निशान जो है वो फैक्ट्री का निशान है, लेकिन सनतों के साथ आपकी ज़राअत को भी आप कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी ज़राअत भी आपकी रोज़गार से मुंसलिक है। ठीक, असल में बेसिक मकसद आपका बारोज़गार करना है, बारोज़गार, और वो भी आपको अच्छे जो दुनिया में इस वक्त पर कैपिटा इनकम है अच्छे ममालिक की, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक की, उनको बराबर लेके आना है। यानी कि कौम को सदका खैरात की बजाय रेवेन्यू जनरेशन की तरफ मुझे ये लफ्ज़ जो है ना, ये ख़ास तौर पर डोनेशन, ये इमदाद, ये लफ्ज़ इससे मुझे चिढ़ है। और मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी सिर्फ रोज़गार पे का बात करे। अब हमारे लोगों का कंसेप्ट उसमें भी ये बन गया है कि आप जी हमें कितने पैसे देंगे, अब इतने पैसे मेरे पास जी। तो अब मसला ये है कि ये पैसे मेरे, अगर मैं देना शुरू कर दूँ, अल्लाह मुझे इतना दे, तब भी नहीं पूरे पड़ेंगे। पूरी कौम जो है इस वक्त वो मसाइल का शिकार है। इसके लिए हमें, कौम के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, हमें इसको नए सिरे से
कौम को रोज़गार कैसे हासिल करना है, वो आपके इन्वेस्टर आएंगे और वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ के करीब मुल्क से बाहर है, उनमें बहुत बड़े बड़े सरमायादार भी हैं। तो हमें इन्वायरमेंट बनाना है। मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी डायरेक्ट रोज़गार नहीं किसी को दे सकती। मैं खाम खा कि वो रियलिस्टिक मैं बात करता हूँ। मैं इस तरह के कोई वादे वो वादा करना भी नहीं चाहता जो वादा वफा ना हो सके। सो आपको इस वक्त हकीकत पसंदाना अमल पे करना होगा, और जब तक लोगों को कारोबार, मेहनत, आपने ईमानदारी और ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और पाकिस्तानी कौम में सब कुछ है, टैलेंट है, हमारी यूथ स्ट्रांग है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला था वो एक ही था। एक तो उनको पार्टी नहीं मिली, अब पार्टी भी मिल गई है, मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी। तो मुझे लगता है कि और थैंक यू सो मच। मईशत का पहिया चलेगा तो अवाम बाइख्तियार होंगे, और अवाम बाइख्तियार होंगे तो मुल्क अपने आप तरक्की की जानिब जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।